जीपी फंड को लेकर सरकारी मुलाजिम जो है वो बहुत परेशान है, क्योंकि अगर जीपी फंड की बात करें तो सरकारी मुलाजिमों का ये हक है कि वो जीपी फंड क्लेम कर सकते हैं कि उन्हें ज़रूरत है और उन्हें जीपी फंड चाहिए। लेकिन ऐसे बहुत से गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जो काफ़ी दिनों से ये कह रहे हैं, मैं कहूँगी कि काफ़ी महीनों से ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी की शादी है और मुझे अभी तक जीपी फंड नहीं मिला। कई लोग कह रहे हैं कि मेरी बहन की शादी है और मुझे जीपी फंड नहीं मिला। आपको बता दें कि लगातार वो लोग ट्रेजरी के चक्कर काट रहे हैं और ट्रेजरी ऑफिसर उन्हें ऐसा कह रहे हैं कि हमारी ट्रेजरी में पैसा नहीं है, इसीलिए आपको जीपी फंड जो है वो नहीं दिया जा सकता। खबर ये आ रही थी ट्रेजरी से कि ट्रेजरी में पैसा नहीं है, इसीलिए आप लोगों को जीपी फंड जो है वो नहीं दिया जा सकता। लेकिन ऐसे में वो लोग क्या करेंगे जो बीमार है, जिनको उनके इलाज के लिए पैसा चाहिए। लेकिन जिनकी मुझसे बात हुई है वो लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमारी बहन की शादी है और हमने जो है शादी के लिए क्लेम किया था, यानी हमने उसके साथ आप जानते हैं कि फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं, कार्ड लगाना पड़ता है कि मेरी बहन की इस तारीख को शादी है, तो इससे 1 महीना पहले क्या आप हमें जीपी फंड दे देंगे ताकि हम अपनी बहन की शादी हो या बेटी की शादी हो वो सही तरह से कर पाएँ। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो डेली राबता करते हैं और वो पूछते हैं क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं, क्या हमारा जीपी फंड जो है वो क्लियर हो सकता है, आप हमें उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ट्रेजरी में पैसा नहीं है। आपको बता दें कि लगातार अगर मैं 4 से 5 महीने की बात करूँ तो वो लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज से 4-5 महीने जो है जीपी फंड के लिए क्लेम किया था, लेकिन आज तक जो है उन्हें नहीं मिला। और मैं आपको बता दूं कि बीच में 2 लोग ऐसे हैं जिनकी बेटी की शादी हो चुकी है और एक व्यक्ति ऐसा है जिसे अपने ऑपरेशन के लिए जो लुधियाना में जाकर करवाना था उसके लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन उन्हें उधार उठाना पड़ा और जिनकी बेटी की शादी थी उन्हें भी उधार उठाकर जो है वो शादी पूरी करनी पड़ी। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा जीपी फंड क्लेम नहीं किया था, बहुत थोड़ा सा क्लेम किया था। लेकिन अब सरकार क्या कहती है, यानी यहाँ पर कहा क्या जा रहा है, आप वो सुनिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हो सकता है, देखिए क्लियरेंस ऑफ जीपी फंड जो है वो कैसे क्लियर हो सकता है, वो क्लियर हो सकता है प्रायोरिटी बेसिस पर, यानी जिन केसेस को ज़्यादा ज़रूरत है हम उन्हें जीपी फंड देते हैं। जिसके घर पर बहन की शादी है, जिसकी बेटी की शादी है, जिसका इलाज जो है वो होना है, जिसका ऑपरेशन जो है वो लुधियाना में है, तो उसे ज़रूरत है या किसे ज़रूरत है। और बताया जा रहा है कि एमरजेंसी में भी जो है हमने बहुत सारे जीपी फंड जो है यहाँ पर दिए हैं और अब नतीजा ये आया है, हो सकता है कि डबल बार किसी को जीपी फंड दे दिया हो। सरकार की नाकामयाबी देखिए, लोग एक बार जीपी फंड मांग रहे हैं और सरकार दावा कर रही है कि हमने 2 बार दे दिया। किसको 2 बार दे दिया? लोग तो आज भी परेशान हैं और आपने एक बार के बजाय 2 बार दे दिया। पैसे बांट रहे थे कि कोई छोटी सी 5-10 रुपए की चीज़ बांट रहे थे कि जो आपने दे दिया। अब जब आगे चलते हैं तो पता चलता है डायरेक्टर जनरल अकाउंट एंड ट्रेजरी फाइनेंस डिपार्टमेंट में इनके एम्प्लॉयज़ का कहना है, यानी इनके जो ऑफिसर्स हैं उनका कहना है कि हमारी ट्रेजरी में पैसे की कमी नहीं है। तो कमी क्या है? जब ट्रेजरी में जाते हैं वो कहते हैं पैसे की कमी है, यहाँ पर डायरेक्टर जनरल अकाउंट्स ट्रेजरी फाइनेंस डिपार्टमेंट कहता है कि पैसे की कमी नहीं है, लेकिन जीपी फंड दिया जा रहा है प्रायोरिटी और इमरजेंसी बेसिस पर। और इसका नतीजा ये आ रहा है कि 2 बार भी दिया गया होगा। और उन्होंने कहा है कि इस लिस्ट को जो है वो चेकआउट किया जा रहा है, इस लिस्ट को फाइनल लिस्ट में तब्दील किया जा रहा है ताकि 2 बार दिया है किसे और 1 बार दिया है किसे, ये पता लगाया जा सके। सरकार के 2 बार की और 1 बार के चक्कर में लोगों की बेटियों की शादी के लिए उन्होंने कर्जा उठा लिया, लोगों की बहनों की शादी के लिए उन्होंने कर्जा उठा लिया। जिस मरीज को ऑपरेशन करवाना था वो कर्जे से जो है वो ऑपरेट करवा कर आया, तो उसका जो है सरकारी मुलाजिम होने का, उसके हक का उसे क्या फ़ायदा। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर कहा गया है कि जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है इंक्लूडिंग न्यू दिल्ली ट्रेजरी आर बीइंग क्लियर्ड ऑन एनालॉजी ऑफ फीफो सिस्टम। न्यू दिल्ली की जो ट्रेजरी है वो भी फीफो सिस्टम पर जो है बिल को निकालने पर लगी हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा वक्त हो गया है, लोगों को अपने बिल जो है वो नहीं मिल पा रहे हैं। और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अगस्त 4, 2023 को कहा था कि जल्द से जल्द जो है जीपी फंड दे दिया जाएगा, लेकिन अभी तक लोगों को यहाँ पर नहीं मिला है। और अब देखिए जो सर्कुलर यहाँ पर मेरे हाथ में है, जो देर रात को सर्कुलर आया था, यह आया था गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डायरेक्टर जनरल ऑफ अकाउंट्स एंड ट्रेजरी फाइनेंस डिपार्टमेंट JNK महेश दास, जनरल डायरेक्टर अकाउंटेंट एंड ट्रेजरी फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब मैं आपको बता दूं कि इसके बीच में एक और यहाँ पर है
कि एक जो है यहाँ पर रिटायर व्यक्ति हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब मैं तो रिटायर भी हो गया, रिटायर होने से पहले मैंने जीपी फंड क्लेम किया था, मुझे तो जीपी अभी तक नहीं मिला। अब यहाँ पर कहा गया है कि जो डीडीओज हैं, यानी जो डीडीओ हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पर लोगों से जो है वो सारे बिल्स लेंगे, किनके बिल क्लियर हुए हैं और किनके नहीं हुए हैं, और जीपी फंड जो है वो विड्रॉल करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको बता दें जो डीडीओज हैं वो सबमिट करेंगे फाइनल बिल्स को कि किनके बिल जो है वो क्लियर नहीं हुए हैं, और उन्हें जल्द से जल्द जो है वो क्लेम देंगे कि आपका जीपी फंड इतना है, आप ले लें। और आप यहाँ पर देखिए, और डीडीओज ही वेरीफाई करेंगे कि किन लोगों को बिल्स दिए हैं और नहीं दिए हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के यहाँ पर जो है, इनका नाम मैं आपको बता दूं, महेश दास हैं, डायरेक्टर जनरल अकाउंटेंट ट्रेजरी फाइनेंस डिपार्टमेंट। उन्होंने कहा कि ये डीडीओज का काम है, किसे एक बार दिए किसे 2 बार दिए वो चेक करें और फाइनल लिस्ट दें, ताकि जो बच गए हैं उनको भी हम जल्द से जल्द जो है जीपी फंड दें। ये जनरल प्रोविडेंट फंड है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है, जब उन्हें ज़रूरत होती है वो क्लेम कर सकते हैं, उनका हक है, वो मांग सकते हैं सरकार से।